गाइस, मैं हूं ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस वीडियो के लिए बहुत ही ईगरली वेट कर रहे होंगे, है ना। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि अपडेट क्या होने वाला है उस बारे में आप लोग गेस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मैंने ना सारे कमेंट्स पढ़े हैं एंड जो कमेंट्स आए ना, हे भगवान, मतलब क्या बोलूं, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कमेंट्स रीड करके। सिर्फ मैं नहीं, मेरे फैमिली वाले भी सब हंसने लगे थे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो 70% ऑफ द कमेंट्स ये आए थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप लोगों को लगता है मुझे देख के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? आई नो, मैं थोड़ा सा वेट गेन मैंने किया है एंड थोड़ा सा शायद पेट भी बाहर निकल आया है, बट दैट्स ओके, वो मोटापा की वजह से ऐसा नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जो लोगों ने ये कमेंट किया है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप लोग ना मुझे बिल्कुल नहीं जानते हो, बिल्कुल भी नहीं जानते हो। जो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और सिर्फ मुझे नहीं, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि टिया प्रेग्नेंट है। तो देखो, अगर टिया प्रेग्नेंट है तो टिया की खुद की चैनल है यूट्यूब, तो वो अपने चैनल में पहले शेयर करेगी, उसके बाद ही मैं शेयर करूंगी, है ना। ये उसका हक है, उसके चैनल में वो पहले शेयर करे। और 2-3 कमेंट ऐसे भी आए कि आप प्रेग्नेंट हो, या फिर टिया प्रेग्नेंट है, या फिर बॉबी प्रेग्नेंट है। मतलब हम तीनों को ऐसे खड़ा कर दिया लंबे लाइन में प्रेगनेंसी के लिए। तो बॉबी की जस्ट अभी शादी हुई है एंड वो बेचारी अभी तक हनीमून भी नहीं जा पाई इस मतलब ट्रीटमेंट के चक्कर वक्कर में, वरना मार्च महीने में उन लोगों का जो हनीमून था ना वो प्लान था, लेकिन उनको कैंसिल करना पड़ा। तो वो बेचारी अभी तक हनीमून पे भी नहीं जा पाई एंड उनको भी आप लोग बोल रहे हो कि वो प्रेग्नेंट है। देखिए, अपडेट है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड ही होगी, कुछ और भी हो सकता है प्रेगनेंसी के अलावा, है ना। तो और भी कुछ सारे केसेस आए हैं कि हम लोग घर खरीदने वाले हैं, हम लोग कार खरीदने वाले हैं। तो दोनों में से एक भी गेस जो है ना वो सही नहीं है। तो अभी गाड़ी खरीदने का हमारा कोई प्लान नहीं है, शायद हम लोग नेक्स्ट 2-3 साल में गाड़ी खरीद ले। तो फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है। और घर खरीदने के बारे में ऑनेस्टली हम लोग अभी नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज अभी हमारी जो करंट सिनेरियो है ना कि हम लोग किसी एक जगह पे कब तक टिकेंगे, हम लोगों की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि शैकत जो है ना वो अपना जॉब चेंज करते रहते हैं, जब भी उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है वो वहाँ पे उस कंपनी में चले जाते हैं। अगर वो कंपनी किसी और जगह पे हो जाए ना तो वो शिफ्ट कर जाएंगे हमें लेके। तो इसलिए हम लोग सिलीगुड़ी में ही रहेंगे या नहीं हमें खुद भी नहीं पता, और कब तक रुकेंगे वो भी हमें खुद भी नहीं पता। तो इसलिए हम अभी अपना घर जो है ना वो खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग कभी अपना घर खरीदे ना तो वो मैं चाहूंगी कि वो हमारे लिए ही हो, वो घर मैं कभी रेंट पे नहीं डालना चाहूंगी। तो इसी वजह है कि हम लोग अभी घर नहीं खरीदने का प्लान कर रहे हैं। एंड वैसे भी हमारा खुद का घर तो है ही ना। तो मैं अपना अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में बताऊं उससे पहले लास्ट वीडियो में, मतलब बॉबी पिंटू वाले जो वीडियो थे ना, उस वीडियो में मैंने जो शेयर किया है ब्लॉग में, तो उसमें 2 कमेंट ऐसे आए जिन्होंने मुझे भर के बातें सुनाई, क्योंकि मैंने दामाद जो आए हैं मेरे घर में पहली बार, उसको मैंने ऐसा खाना, ऐसा सादा सा सिंपल सा प्लेन सा खाना मैंने क्यों खिलाया, ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि मतलब बंगाली घरों में ऐसा खाना फौरा दामाद नहीं चलता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि पिंटू ने पहली बार हमारे घर आके लंच किया। इससे पहले भी पिंटू ने लंच किया है मेरे घर आके, लेकिन वो था शादी से पहले। तो मार्केटिंग या शॉपिंग रिलेटेड कुछ चीज़ों में शायद वो यहाँ पे आए थे और तब मैंने उनको खाना खिलाया था। एंड उस दिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था आई थिंक ब्लॉग। तो उस दिन मैंने फिश, चिकन सब कुछ अच्छे से बनाया था। एंड काशे का जो बर्तन होता है ना, मीन्स प्लेट, फिर बोल सेट, उसमें मैंने अच्छे से परोस के उनके सामने दिया था। तो कुछ ऐसा, लेकिन उस दिन मैंने ब्लॉग नहीं किया था। सो उस दिन पॉसिबल था तो इसलिए मैंने किया था उनके लिए ये सब कुछ, और लास्ट डे पॉसिबल नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं किया था। तो जस्ट एक ही बात मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप लोग जो देखते हो ना वीडियो में, बस उतना ही हमारी जिंदगी नहीं होती है। हमारी जिंदगी कैमरा के पीछे बहुत ज्यादा होती है। आप लोग हमारी जिंदगी के कुछ पल देखते हो, कुछ झलक देखते हो। लाइक मेरी अगर ब्लॉग के बारे में मैं बात करूँ ना, तो मेरी जिंदगी के 20 या 30% ही आप लोगों को दिखने को मिलता है। बाकी कैमरे के पीछे ना बहुत
बड़ी चीज़ होती है, बहुत सब कुछ होता है, मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि जो कैमरा में दिख रहा है सिर्फ वही होता है, कैमरा के पीछे भी बहुत सब कुछ चलता है। तो चलिए, बहुत बातें मैंने कर लिया है, तो अभी मैं आप लोगों को अपडेट क्या है वो मैं बता देने वाली हूँ। सो अपडेट ये है टटटड़ा, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो ओनली एक जो ऐसा कमेंट आया था जो एकदम सही निकला। तो अभी सिलीगुड़ी हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, हम लोग सिलीगुड़ी में ही रहेंगे, लेकिन ये घर जो है ना, ये घर हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग किसी दूसरे घर में शिफ्ट होंगे। 2 साल से ऊपर हो गए हैं अभी हमें ये वाले फ्लैट में रेंट में रहते हुए, और ये घर छोड़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं हमारी। लैंडलॉर्ड की तरफ से कोई इशू नहीं था, वो चाहते थे कि हम लोग इसी घर में रहे, एंड वो ये भी चाहते थे कि हम लोग ये घर खरीद ले, लेकिन ये घर मैं जिंदगी में कभी खरीदने नहीं वाली हूँ। तो ये घर छोड़ने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जो सारे रीजंस मैंने पहले कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो ये चिट चैट वाला वीडियो है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो में मैं सब कुछ बता देती हूँ कि इस घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये घर हम लोगों ने कुछ बिहार से जब देखने के लिए आए थे ना, तो ये घर एकदम से हमें पसंद आ गया था। जस्ट एक बार देखा हमें पसंद आ गया, क्योंकि घर ही इतना ज़्यादा खूबसूरत है। एंड सिलीगुड़ी के एरिया में ना ऐसा घर बहुत ही कम देखने को मिलता है, एंड इस घर में हमें सब कुछ मिल रहा था। जैसे व्हाइट वॉल्स थे। व्हाइट वॉल्स क्या होता है कि यूट्यूब के वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है हमारे लिए। प्रॉपर लाइट है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा लाइट आती है इस घर में, तो ये हमारी 2 प्लस पॉइंट थी। फिर यहाँ पे सेमी मॉड्यूलर किचन लगा हुआ है, तो वो और एक प्लस पॉइंट निकली हमारी। और हमें लेना था 2 BHK, लेकिन ऑलमोस्ट 2 BHK प्राइस रेंज में हमें 3 BHK मिल गया था, तो इसलिए हमने और कुछ नहीं देखा, फटाफट हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए, आजू बाजू नहीं देखा। इस घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद से ही हमें पता चला कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस घर में। तो मैं तो 1 साल पहले से ही चाहती थी कि मैं इस घर से शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन शैकत नहीं चाह रहे थे कि वो अभी जस्ट शिफ्ट हुए हैं, वो मूव नहीं करना चाहते थे इस घर से, तो इसलिए हमें रुकना पड़ा। और एंड फाइनली आफ्टर 2 years वो भी कन्विंस हो गए ये घर शिफ्ट करने में। वो खुद बोल रहे थे ये घर शिफ्ट करते हैं। ये घर छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है गंदगी। ये घर में इतना ज़्यादा डस्ट, इतना ज़्यादा गंदगी, इतना ज़्यादा आटा उड़ के आता है ना, तो हमने जब घर लिया था ना, हमने आजू बाजू नहीं देखा, हमें नहीं दिखाई दिया कि हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल बाजू में एक फ्लावर मिल है, मीन्स आटे का मिल है, और वहाँ पे ना फिल्टरेशन का कुछ प्रॉब्लम है। उस फ्लावर मिल से ऐसे आटा उड़ता है ना, इतना उड़ता है कि आजू बाजू में जितने भी सारे घर है, जितने भी सारे फ्लैट्स है, सबके घरों में आ जाता है। ओनली जो लोग ये सिचुएशन में रहे होंगे ना, सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगा, बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा कि आटा उड़ता है, कितना आटा उड़ता होगा। तो अगर रात को आप डस्टिंग वस्टिंग करके सोते हो ना, सिर्फ इतना सा पल्ला आप विंडो का खोल के सोते हो, ठीक है ना, सुबह उठ के देखना आपके फर्नीचर में बिल्कुल आटा ही आटा लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपने 7 दिन से पूरा डस्टिंग नहीं किया है आपके फर्नीचर्स के, ऐसा। तो इसके वजह से क्या है ना कि मेरी जो फर्नीचर्स है ना वो खराब हो रही है। कितना भी आप साफ करो, इतना धूल होता है, इतना धूल होता है। मैं साफ करते करते थक चुकी हूँ। डेली बेसिस पे मुझे डस्टिंग वगैरह सब कुछ करनी पड़ती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले पहले आने के बाद ना मैंने बैल्कनी में मैं बैठ के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड वगैरह किया करती थी, लेकिन अभी शायद 1 साल से ज़्यादा आप लोग बैल्कनी में कोई भी शूट मुझे करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि मैं ज़्यादा, हम लोग की ज़्यादा बैल्कनी में जाते ही नहीं है, बस कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं वहाँ पे। और बैल्कनी इतना ज़्यादा गंदा होकर रहता है ना, डेली साफ सफाई होती है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा गंदा होकर रहता है कि बैल्कनी में जाने का मन ही नहीं करता है। और हमारे घर के सामने जो रास्ता है ना, वो भी रास्ता इतना ज़्यादा खराब है। हमारे 4th फ्लोर पे है, लेकिन फिर भी उससे इतना ज़्यादा मतलब डस्ट आता है, वो भी एक बात है। एंड हमारे जो फ्लैट है ना वो एकदम टॉप फ्लोर पे है एंड वेस्ट साइड पे है, तो धूप भी बहुत तेज आती है, इसलिए गर्मी ना नेक्स्ट लेवल होती है। एंड ऊपर से मेरे इतने अच्छे अच्छे फर्नीचर जो है ना वो भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि कितना भी आप साफ सफाई कर लो, इतना ज़्यादा गंदगी वाले एरिया में रह रहे हो तो धूल मिट्टी ये सब आ ही जाता है, आटा आ ही जाता है, तो कितना भी साफ कर लो ना वो ढंग से साफ नहीं होता है। एंड हमारी जो ये बिल्डिंग है ना, इसमें लिफ्ट लगाने की बात थी, लेकिन लिफ्ट नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाया। और हमारी जो ये पूरे बिल्डिंग है ना, इस पूरे बिल्डिंग की जो नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है ना वो नहीं होती है।
2 साल में आई थिंक 2 बार इस पूरे बिल्डिंग में झाड़ू लगे हैं, वरना झाड़ू भी नहीं लगते। तो आप अगर फ्लैट से बाहर ही जाओगे ना तो गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगी। मेरे लिए या फिर और भी लोगों के लिए जो लोग भी यहाँ पे रेंट पे या फिर उन लोगों के खुद का फ्लैट है, रह रहे हैं, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि ये 5 वाला मंजिल जो है ना वो पूरा साफ करे। इट्स नॉट पॉसिबल, और मतलब नहीं होता है, पूरा गंदगी ही फैला रहता है। ये भी एक माइनस पॉइंट ही है। और मेरे घर के बाजू में ही एक बड़ा सा बिल्डिंग बना है जो अभी 15 स्टोरी बिल्डिंग है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। हम लोग जब यहाँ पे आए थे ना तब वो 1 ही मंजिल था और अभी वो 15 वाला मंजिल बन गया। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन का नॉइज यहाँ पे आता रहा। और हमारे घर के दोनों साइड में गैरेजेस हैं जहाँ पे पूरा दिन ठक 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 क्रैक रू ऐसा बहुत सारे आवाजें आते हैं। तो मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं इस घर में। तो जो भी सारे और हम लोग ना लास्ट 2 महीने से हम लोग घर ढूंढ रहे हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। बहुत सारे घर ढूंढ रहे थे। हमने सोचा कि शायद ये एरिया ही हम लोग चेंज कर दें एंड सिलीगुड़ी के कोई दूसरे साइड पे हम लोग शिफ्ट हो जाए, कुछ ऐसा भी हमने सोचा था। हमारे एरिया में वियान का स्कूल है तो स्कूल का अलग ब्रांच भी ओपन हो गया है, तो हम लोगों ने सोचा कि दूसरे ब्रांच पे चले जाते हैं। लेकिन हमें ना हमारे लिए कोई ढंग का घर मिल ही नहीं रहा था। तो हम लोग ऑनलाइन बहुत सारे एप्स पे, फेसबुक पे सर्च किया, लेकिन कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि हमें एक नजर में पसंद आ जाए, कुछ ऐसा हमारे क्राइटेरियाज मैच करते हो। सो जो भी सारे हमने घर देखे ना वो सब कुछ हमने ऑनलाइन या फिर फोटोज में ही देखे हैं, फिजिकली जाके हमने नहीं देखा है। और इस मंथ के स्टार्टिंग में ही शेखर पूरा जोश में आ गया कि नहीं हमें घर ढूंढना ही है, हमें शिफ्ट करना ही है। सो वो हमारे इस एरिया में ही ना 2-3 घर ढूंढ के निकाला है हमारे बजट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो घर हमने देखा ना वो हमारे ही एरिया में है। तो ये वाला जो फ्लैट है ना ये 2 BHK था और ये है इसकी बैल्कनी, एकदम ग्राउंड फ्लोर में है ये। और बैल्कनी एकदम छोटा सा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो बैल्कनी से आप सीधा इस रूम पे आते हो तो रूम जो है ना वो काफ़ी मतलब छोटा छोटा सा है, बहुत ज़्यादा सामान इसमें नहीं आएगा। और बाहर अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा हरियाली दिखाई दे रही थी और काफ़ी ज़्यादा ठंडा सा पीसफुल सा एरिया था, ज़्यादा नॉइज़ वॉइस नहीं आ रहा था। और बीच में ही है ये हॉल एरिया और मैं सीधा आपको दूसरे वाले बेडरूम में दिखा रही हूँ। ये बेडरूम भी छोटा सा साइज़ में है, मतलब दोनों बेडरूम लगभग सेम साइज़ का है। और ड्राइंग रूम ना बहुत ही छोटा सा है, मैं क्या बताऊँ बहुत छोटा सा है। तो ये है वॉशरूम, तो वॉशरूम ठीक ठाक ही है, एक ही वॉशरूम था 2 BHK में। और फिर इसके साइड में ही था किचन। तो किचन बहुत ज़्यादा छोटा है और ना ही कोई स्लैब व्लैब कुछ भी नहीं दिया गया, एकदम ऊपर जाके स्लैब बना है तो उसमें मैं क्या ही रखूँ। और नीचे भी कोई स्लैब व्लैब नहीं है, बहुत ही छोटा सा किचन है। और यहाँ पे ड्राइंग रूम आप देख ही सकते हो कि स्टार्ट होने पे ही ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं अपना सोफ़ा और टेबल रख दूँ ना तो ही भर जाएगा। तो ये वाला जो घर हमने देखा ना ये सिंपल सा था लेकिन अच्छा था, बहुत ही मतलब पीसफुल प्लेस मुझे लगा वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका कारपेट एरिया बहुत ही ज़्यादा कम था, 650 या 700 था कारपेट एरिया, जो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था वहाँ पे सेट होना, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था 2 BHK के लिए। तो हम लोग ऐसा चाहते थे कि 2 BHK ही हो लेकिन कारपेट एरिया थोड़ा सा ज़्यादा हो ताकि सारा सामान जो है ना वो आ पाए। तो वहाँ पे हम लोग फिट नहीं होंगे। तो ये वाला घर अगर कुछ बिहार में होता ना तो शायद मैं ले लेती, लेकिन क्योंकि सिलीगुड़ी में मुझे पता है कि और भी सारे ऑप्शंस मुझे मिलेंगे तो इसलिए वो हमने कैंसिल कर दिया। फिर गए हम लोग दूसरे वाले देखने। ये है 3 BHK का बैल्कनी आप देख सकते हो, एकदम इधर से उधर बहुत ही बड़ा बैल्कनी है। तो इसमें रेलिंग लगने का काम जो है ना वो अभी भी बाकी है। और ये वाला बेडरूम भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। और दिस इज़ द हॉल एरिया देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे हॉल एरिया से 3 गुना ज़्यादा लार्ज होगा ये हॉल। और फिर ये वाला है मास्टर बेडरूम, तो मास्टर बेडरूम से डायरेक्टली बैल्कनी भी कनेक्ट होता है। तो ये वाला बेडरूम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक साइड में 1 रूम एंड दूसरे साइड में 2 बेडरूम। तो बेडरूम के साइज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डिसेंट साइज़ का है। और फिर बाथरूम जो है ना वो एक छोटा सा ही बाथरूम है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो काम अभी भी चल रहा था। और किचन इसका बहुत ही बड़ा सा किचन है, मुझे अच्छा लगा। तो ये वाला फ्लैट बिल्कुल नया नया बन रहा था
और ये वाले फ्लैट की दिक्कत ये है कि इसका प्राइस रेंज ज़्यादा थी हमारे रेंज से, और इस वाले फ्लैट बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज में था। इतना भी बड़ा हमें नहीं चाहिए, ये बहुत ही ह्यूज था। इसका जो ड्राइंग एरिया था ना, उसमें हम फुटबॉल खेल सकते हैं, मतलब इतना बड़ा एरिया था। सो इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए और बजट से भी ऊपर जाना था, तो ये वाला हमने कैंसिल कर दिया। तो हमने ना यहाँ पे 2 घर देखे हैं, फिर थर्ड वाला घर जो है ना वो हमारी पसंद में आ गया, फिर उसके साथ हमारे क्राइटेरियाज भी मैच हो रहे थे। और इस बार ना हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग 2 BHK में शिफ्ट करें, क्योंकि 3 BHK का बजट हमारे बजट से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा था। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, यहाँ पे अगर आप 3 BHK लेने जाओ ना, तो यहाँ पे आपको 16-17 हज़ार तो लग ही जाता है यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा बजट हमारा नहीं था, तो हमने सोचा कि 2 BHK में ही चले जाते हैं। ये हमें फॉर्चुनेटली 3 BHK मिल गया था 2 BHK बजट में। एंड जिस वाले फ्लैट पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं ना, वो भी 3 BHK ही है, जी हाँ। तो वो भी हमें मिल गया 3 BHK, हम लोग नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन 3 BHK मिल गया एंड सेम यही वाले प्राइस रेंज में मुझे मिल गया, तो इसलिए हमने वो फाइनलाइज कर दिया। एंड यू नो वन थिंग, हम लोग जब इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे ना, तो ये फ्लैट बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड था एंड हम लोगों को ही सबसे पहले रेंट पे मिला। एंड ये वाला जो फ्लैट है ना, जहाँ पे हम लोग शिफ्ट होने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, न्यूली बिल्ड है। जस्ट अभी अभी उसका काम फिनिश हुआ है और फेसबुक पे आया है एंड 2-4 दिन में हम लोगों ने वो देखा एंड पसंद करके एडवांस बुकिंग हमने कर दिया है। तो वो वाले फ्लैट में रहने वाला पहला इंसान भी हम ही होंगे, मीन्स फर्स्ट रेंट जो है ना वो हमको ही मिल रहा है। सो कुछ दिन बाद ही हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, इस मंथ के एंडिंग में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में एकदम से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस लास्ट 10-12 दिन है हमारे इस घर में, और इस घर में बहुत सारे मेमोरीज है हमारी। इस घर में बर्थडे हुई है, बहुत सारे पूजा वगैरह फेस्टिवल हमने इस घर में सेलिब्रेट किया है। तो अभी एक नई शुरुआत हम करेंगे एक नई घर में, तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। इस घर को भी मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि आज तक जितना भी शिफ्टिंग हुई है ना हमारी, तो एक भी घर को मैंने नहीं भूला है। कभी कभी बैठ के ना वो घर में मैं मन ही मन में चली जाती हूँ एंड वो घर थोड़ा सा घूम के चली आती हूँ। कोई भी घर मेरे दिमाग से, दिल से अभी तक नहीं गया है, क्योंकि सारे ही घरों में बहुत सारे मेमोरीज हैं मेरी। और शिफ्टिंग करना इट्स नॉट इजी, बहुत बड़ी टास्क है, लेकिन हाँ कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना, तो झेल लेंगे थोड़ा सा काम। नए घर के वीडियो है मेरे पास, लेकिन वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। तो वो मैं ढंग से शिफ्ट होने से पहले ही ना ढंग से मैं एक एम्प्टी हाउस टूर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो वो वीडियो देख के आप लोगों को पता चलेगा कि घर कैसा है, और आगे आप लोगों को शिफ्टिंग, पैकिंग, अनपैकिंग का व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। और गाइस, इसी के साथ मैं ये चिट चैट वाला वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना, देन प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।